हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एमआर क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का आपका टॉपिक है जियोग्राफी स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? किसका था दोस्तों? जम्मू द्वीप का। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? किस भाषा में किया गया दोस्तों? ग्रीक। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री से 4 उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री से 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग के भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? कितनी है दोस्तों? 876 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? कितनी है दोस्तों? 7516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है दोस्तों 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है दोस्तों 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? कितना है दोस्तों? 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समतल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? 10.7% आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 29.3% पर पाया जाता है दोस्तों। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 27.7% पर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 43% पर पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? कितनी है दोस्तों? 12 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 24 मील तक। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? 200 मील तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर हैं? कितने हैं दोस्तों? 9 राज्य। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किसकी है दोस्तों? गुजरात की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किससे नहीं गुजरती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश से। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है दोस्तों? झारखंड। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम नॉक पॉइंट है कौन है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट।
कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है क्या दोस्तों? इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? कौन करता है दोस्तों? पंबन चैनल। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? किसके बीच है दोस्तों? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वीप, एक द्वीप है क्या दोस्तों? गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, कौन करती है दोस्तों? पाक जल संधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, कौन सी है दोस्तों? मैकमोहन रेखा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 40, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा खींची गई? अरुणाचल प्रदेश की। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? किसके दोस्तों? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? भूटान के साथ। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है: उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बेहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? कौन सा दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गारो खासी एवं जनजातीय पहाड़ियाँ रचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? किसका दोस्तों? पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? प्रवाल उत्पत्ति से हुई दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन एवं नारकोंडम। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नियमूर द्वीप कहाँ है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह स्थित है कहाँ पे दोस्तों? अरब सागर में। द्वीप स्थित है खंबात की खाड़ी में है दोस्तों द्वीप। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा दोस्तों? वेरी इंपोर्टेंट है, रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है कितनी है दोस्तों? 36। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण गंगोत्री क्या है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है दोस्तों? सियाचिन। हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोच्चि का जुड़वा नगर है दोस्तों एर्नाकुलम।
जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है कौन सा दोस्तों? लद्दाख। अगला क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एसएससी जीडी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? गोंडवाना लैंड। निम्न नगरों में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा राज्य है दोस्तों? मणिपुर। कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? कौन सा है दोस्तों? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है दोस्तों अगरतला। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? कौन सी करती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। निमोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और बांग्लादेश। विश्व के 2.4% क्षेत्र में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? 17.5% का। देशांतरों में कौन सा भाग भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82 डिग्री 30 ई तक। अगला क्वेश्चन है, भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री से 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांत 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? कौन सा जाना जाता था दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ पे दोस्तों? दक्षिणी अंडमान में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? किसकी है दोस्तों? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? 6100 किलोमीटर। सियाचिन है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। सियाचिन ग्लेशियर भारत में किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है दोस्तों। भारत की शुद्ध दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? कौन सी दोस्तों? निकोबार द्वीप समूह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है कौन है दोस्तों? कैप कैमोरिन। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं कहां से करती हैं? म्यांमार से। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हैं? नागालैंड, असम और मिजोरम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तीन तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है कौन सी दोस्तों? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान।
अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। भारत का पूर्वतम स्थान किस राज्य में अवस्थित है? किसमें दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? कौन सा दोस्तों? लखनऊ। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? किसमें दोस्तों? अंडमान द्वीप समूह में। बस 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी बनी? कौन सी बनी दोस्तों? कुर्नूल। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती? कहाँ पे पड़ती दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य के साथ बहने हैं? बहनों का भाग भी नहीं है। पश्चिम बंगाल नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? कौन सा दोस्तों? दक्षिण का पठार। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? किसकी मिलती है दोस्तों? सिक्किम की। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री से 30 उत्तर। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री से 7 पूर्व गुजरात में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? कौन सा दोस्तों? मालवा का पठार। सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? किसकी है दोस्तों? गुजरात राज्य की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? भाबर। कोरी निवेश का जिस पर स्थित है वह है कच्छ का लिटिल रन। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट है पठारों के ढलान पर। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? 1953 में किया गया दोस्तों। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी द्वारा बनाया गया दोस्तों द्वीप है। भारतीय मानक समय का न्यूनतम नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों? महाराष्ट्र से। मणिपुर का अधिकांश धरातल है कहाँ पर दोस्तों? पर्वतीय। अगला क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? क्या नाम है दोस्तों? कोरोमंडल तट। भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है अक्षांशीय विस्तार के कारण। भारत बस आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? किसमें दोस्तों? उत्तर गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? कौन है दोस्तों? बैरन द्वीप। भारतीय मुख्य भूमि भाग में कितने महासागर मिलते हैं? ओनली 1। कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप।
भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है कोंकण तट के लिए। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु के साथ। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? किसमें दोस्तों? तमिलनाडु में। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन के पठार का। अगला क्वेश्चन है आपका, मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्य रूप से वनच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की तीक्ष्ण विशेषताएं हैं? पश्चिम भारत के। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की सातवाहना का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, कौन सा है दोस्तों? हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का है, कैसा है दोस्तों? बलित पर्वत का। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, कौन सी है दोस्तों? कंचनजंगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय पर्वत की। कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? कौन है दोस्तों? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नांगचा बारवे। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? किससे हुई दोस्तों? टेथिस से। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। नंदा देवी स्थित है कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ अवस्थित है कुमाऊं हिमालय में। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, किसके बीच होती है दोस्तों? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? कौन सी है दोस्तों? गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है क्या दोस्तों? कृष्णगिरी। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है दोस्तों। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों में मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? मर्ग। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल या पयार। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? कुमायूं हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को दोस्तों सागरमाथा कहते हैं। एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सबसे पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की? 1953 ईस्वी में। नंदा देवी चोटी है कहाँ पे है दोस्तों? कुमायूं हिमालय का भाग है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? किन के बीच है दोस्तों? धौलाधार और पीर पंजाल। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कौन सा दोस्तों? नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक द्वारा।
हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में दोस्तों? सिक्किम राज्य में। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है दोस्तों। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अजंता महाराष्ट्र में फैली हुई है दोस्तों। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वत कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है दोस्तों? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, कौन सी है दोस्तों? अनाईमुड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है, नीलगिरी की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्डेमम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट करके रखें। कौन सी है? कार्डेमम। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, कौन सा है दोस्तों? महेंद्रगिरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये दोस्तों केरल में है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है दोस्तों। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये दोस्तों गुजरात में है। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय में। कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी है दोस्तों? अनाईमुड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन सी हैं दोस्तों? खासी, पटकोई तथा अराकानी योमा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य में दोस्तों अरावली? राजस्थान में। राजस्थान दोस्तों, राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है आपका, K2 के बाद भारत में कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कौन सा दोस्तों? कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? पालनी। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में है? केरल में। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है, कौन सा दोस्तों? अरावली। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से कौन जाना जाता है? पश्चिमी घाट जाना जाता है दोस्तों। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सेवरा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में। जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है, कौन सी दोस्तों? सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? कौन सी दोस्तों? सैंडल पीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? अरावली। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? नामचा बारवा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है आपका, भारत के पर्वतीय दर्रे। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस दर्रे से किया था?
खैबर दर्रे से प्रवेश किया था दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, कौन सा है दोस्तों? शिवकिला दर्रा। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रा को दिया गया है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? किस भाग में है दोस्तों? अरावली पर्वत। जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को? पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है दोस्तों पालघाट दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों नाथुला दर्रा। बॉमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों बॉमडिला दर्रा। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? नाथुला एवं जेलेपला दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रा। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? माना दर्रा। टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? म्यांमार। खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान में। पालघाट किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नाईमुड़ी पहाड़ियों के मध्य स्थित है दोस्तों पालघाट दर्रा। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लोग जाने का रास्ता है? जोजिला दर्रा। किससे होकर लेह जाने का रास्ता है दोस्तों? जोजिला दर्रा से। अगला टॉपिक है आपका भारत की नदियाँ। हिमालय पार की नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सिंध और सतलज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? यह क्वेश्चन दोस्तों SSGD में कई बार पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? किस पर दोस्तों? गंगा नदी पर। गंगा नदी की लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान किमसाह स्थित है? उद्गम स्थान उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? किससे करती है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश से। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र, यह लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? कौन सी नदी करती है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? कौन सी होती है दोस्तों? बेतवा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों SSGD में कई बार पूछा गया है। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है आपका नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कौन सी कहलाती है दोस्तों? कोसी नदी।
कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कौन सी कहलाती है दोस्तों? दामोदर। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? नर्मदा और सोन नदी। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? कौन सी जानी जाती थी दोस्तों? कोसी नदी। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ब्रह्मणी नदी को दोस्तों उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इंदौर के समीप स्थित जानापा पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है लूनी नदी जानी जाती है दोस्तों। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी ज्वारनमुख का निर्माण करती है? कौन सी करती है दोस्तों? नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? कौन है दोस्तों? नर्मदा नदी। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? चंबल की। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? अमरकंटक पहाड़ी से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी बहती है दोस्तों? नर्मदा नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? कौन सी करती है? नर्मदा नदी करती है दोस्तों। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है कौन सी है दोस्तों? गोदावरी। किस नदी को वैद्य गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को दोस्तों वैद्य गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है तेबक गांव। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी है दोस्तों? गोदावरी नदी की। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है कौन सी है दोस्तों? गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी गिरती है कहाँ पे गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है दोस्तों। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास दोस्तों एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप लोग क्लास को पूरा देखें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी है दोस्तों? कृष्णा नदी की। इंडो बर्मा है एक पौराणिक नदी है दोस्तों। इंडो बर्मा क्या है दोस्तों? एक पौराणिक नदी है। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से निकलती है दोस्तों? छोटा नागपुर पठार से। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप भी कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। भूबंधित नदी है कौन सी दोस्तों? लूनी नदी है जो भूमि बंधित नदी है। भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी है कौन सी है दोस्तों? गंगा। गंगा की लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है कौन सी नदी करती है दोस्तों? दो नदियां करती हैं दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की है दोस्तों मानस। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी बहती है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोन और नर्मदा निकलती है कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक से। नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है किसने किया दोस्तों? कोसी नदी ने। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध। वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी है दोस्तों? नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? गोदावरी।
लूनी नदी किस में गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है दोस्तों। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश राज्य में। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, कौन सी हैं दोस्तों? ओनली 3 नदियां हैं, कावेरी, गंगा और महानदी। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? देवप्रयाग में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती हैं, चंबल और साबरमती। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील से। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है दोस्तों। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन से 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? कौन सी नदी बहती है दोस्तों? नर्मदा नदी। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? हुगली। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? राजग सरकार। नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? कौन सी है दोस्तों? कोसी नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? सिंधु नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी गुजरती है दोस्तों? नर्मदा नदी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी गिरती है दोस्तों? माही नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? गोदावरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलाम हिमनद से। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी नदी है? गंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? किसका दोस्तों? गोदावरी का। हगरी सहायक नदी है किसकी है दोस्तों? तुंगभद्रा की। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है कौन सी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। खारी नदी जिस अभ्वा तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी की। सतलज नदी का उद्गम है इनमें से कहीं भी नहीं है दोस्तों। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंपात की खाड़ी में गिरती है? कौन सी है दोस्तों? माही नदी। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। सिंध नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है कौन सी है दोस्तों? सतलज। प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे पैमाने के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला टॉपिक है आपका भारत के प्रमुख नदी बांध। कौन सा बांध किस नदी पर है? पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? टिहरी बांध। भारत में सबसे लंबा बांध है कौन सा है दोस्तों? हीराकुंड बांध। ऊंचा है दोस्तों टिहरी बांध और सबसे लंबा है हीराकुंड बांध। टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भिलंगाना। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है।
हीराकुंड बांध किन राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। बेट्टूर बांध अवस्थित है कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में। कोयना बांध स्थित है कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों अलमाटी बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर बनाया गया है दोस्तों थीन बांध। गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर। मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर नदी पर। मैट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है दोस्तों? कावेरी नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? कृष्णा, कर्नाटक में दोस्तों। कृष्णा नदी पर, कर्नाटक राज्य में। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला टॉपिक है आपका भारत की झीलें। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है दोस्तों? चिल्का झील। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में। प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है दोस्तों बुलर झील। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? सांभर झील दोस्तों राजस्थान राज्य में है। वेमनद झील किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? किस नदी पर है दोस्तों? चंबल नदी पर। भारत में विशालतम लेगून कौन सा है? कौन सा दोस्तों? चिल्का लेगून। लोकटक झील, लोकटक क्या है दोस्तों? एक झील है। हैदराबाद एक सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? कौन सी है दोस्तों? हुसैन सागर। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है चिल्का झील है दोस्तों। कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सी है दोस्तों? अष्टमुदी। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर राज्य में। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के जलप्रपात। भारत में सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है दोस्तों? जोग जलप्रपात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या था? महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है दोस्तों? शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक पर। हुड्रू जलप्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात को। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुड्रू किस जगह के पास है? किस जगह के पास है दोस्तों? रांची। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात में।
गोकाक प्रपात किरा जिले में स्थित है। किस जिले में दोस्तों? बेलगांव। राजा रानी रोरर और रॉकेट से संबंधित है। किससे दोस्तों? जोग प्रपात से संबंधित है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है देहरादून। नीलगिरी के पर्वत श्रेणी में कौन सा जलप्रपात स्थित है? पायकारा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? किस नदी पर किया गया दोस्तों? दामोदर नदी पर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? वाकर नागल परियोजना। पुरामिकुलम अलियार परियोजना किस राज्यों के सम्मिलित परियोजना है? केरल एवं तमिलनाडु के। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों को सम्मिलित परियोजना है? किसकी है दोस्तों? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के सम्मिलित परियोजना है मचकुंड की। उकाई परियोजना स्थित है गुजरात में तापी नदी पर। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनोसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? दामोदर घाटी परियोजना का। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल राज्य में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? नर्मदा नदी पर चल रही है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना किस राज्य से लाभान्वित है? हिमाचल प्रदेश से। डिकरोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? अरुणाचल प्रदेश में। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? लोकटक दोस्तों मणिपुर राज्य में। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? पराविकुलम अलियार। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग प्रपात पर। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपका, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? चिनाब नदी पर की जा रही है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? किसकी है दोस्तों? महाराष्ट्र की। अगला क्वेश्चन है आपका, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल एवं संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की योजना है दोस्तों। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है दोस्तों।
कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? कौन सी है दोस्तों? तुंगभद्रा। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाट प्रवाह पर। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? बेतवा नदी पर स्थित है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेरीपन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? भागीरथी नदी पर। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? नर्मदा नदी से। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? चुनाव नदी पर। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश की। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? वह है कौन सी है दोस्तों? कृष्णा नदी। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। अगला टॉपिक है आपका, नदियों के किनारे अवस्थित नगर। पहला क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? पटना। बिहार की राजधानी है दोस्तों पटना। गंगा यमुना और अध्यक्ष सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है? इलाहाबाद। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है दोस्तों श्रीनगर। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तापी नदी के किनारे दोस्तों सूरत स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे दोस्तों नासिक स्थित है। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है कौन सा है दोस्तों? कानपुर। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या दोस्तों सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कौन सा है दोस्तों? तिरुचिरापल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद शहर के किनारे दोस्तों साबरमती नदी बहती है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी के किनारे है दोस्तों? गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती नदी के किनारे दोस्तों गोरखपुर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपको कंटेंट कैसा लगा। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है कौन सा दोस्तों? भूपेन हजारिका सेतु। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? सोनपुर बिहार में। भारत का सबसे बड़ा मीनार कुतुब मीनार है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी झील है दोस्तों बुलर झील। भारत के सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ बांध। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद। भारत का सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गॉडविन आस्टविन। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।